बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिजनेस मैथ का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। पहले लेक्चर 2 हमने पढ़े हैं, उसमें हमने एक फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 का। दूसरा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने सीखा है। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को सीखेंगे कि उसको हल कैसे करना है आपने। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके चैप्टर जो हैं, चैप्टर नंबर 1 आपने किया है रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला, चैप्टर नंबर 2 आपने किया है परसेंटेज वाला, चैप्टर नंबर 5 हमने किया है लीनियर इक्वेशन वाला, चैप्टर नंबर 6 आप ये कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, चैप्टर नंबर 9 मैट्रिक्स वाला जिसमें कॉलम वगैरह थे, और चैप्टर नंबर 10 जो है बाइनरी सिस्टम वाला। ये 6 चैप्टर जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से ये स्टैंड अप के लिए तैयार करने हैं। स्टैंड अप के लिए आपके 6 चैप्टर जो हैं कंप्लीट होंगे। इसमें एमसीक्यूज भी होंगे, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो जितने लॉन्ग क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उससे हट के आपने इजाफी भी करने हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मैंने नहीं पढ़वाए। उसकी वजह ये थी कि लेक्चर शॉर्ट थे और बिजनेस मैथ का लेक्चर 3 या 4 हुए हैं, आपको पता है छुट्टियों के दौरान। तो कोरोना वायरस की वजह से आपके लेक्चर बहुत ही कम हुए हैं। तो आपने बाकी जो लेक्चर रहते हैं वो इंशाल्लाह हम छुट्टियों के बाद स्टैंड अप के बाद हम कंप्लीट करेंगे। उसमें 2 चैप्टर हमारे रहते हैं, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो हम करेंगे छुट्टियों के बाद, यानी कि स्टैंड अप के बाद हम वो चैप्टर करेंगे। तो उसके बाद आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इन 6 चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से स्टैंड अप के लिए तैयार करना है और आपने भरपूर तरीके से तैयारी करनी है। अल्लाह आपको कामयाब करेगा। आपने भरपूर मेहनत करनी है छुट्टियों में। तो इसके अलावा और कोई अगर क्वेश्चन वगैरह होंगे या कोई मसला आपको पेश आ रहा है तो वो आपने मुझसे क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो व्हाट्सएप वगैरह पे आप पूछ सकते हैं। तो उसमें कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा और आपको गाइड करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, आज आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लेक्चर में हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर नंबर 6। उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने सीखना है कि उसको हम हल कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो मैंने इधर लिखा है -b + -b की स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट है और डिवाइड बाय 2a। ये आपने जो है फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको आपने कैसे निकाला है, इसको आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें से निकाला है, यानी कि ax की स्क्वायर + bx + c = 0। उसमें से हमने ये फार्मूला निकाला है और स्टैंडर्ड फॉर्म में से हमने फार्मूला निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया। तो ये वाला फार्मूला आपने याद करना है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 है, उसमें जो सेट नंबर C है उसमें यही फार्मूला लगना है और तमाम सवाल जो क्वेश्चन नंबर 23 तक हैं उनको आपने इसी फार्मूले की मदद से हल करना है। तो 2-3 सवाल जो हैं वो मैं आज आपको करवाता हूं और वो आपने कर लेने हैं और उनके बाद जो बाकी रह जाएंगे वो आपने खुद ही करने हैं और उनको आपने रिवाइज भी करना है और प्रैक्टिस करनी है घर बैठ के। तो आइए हम एक सवाल करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, x की स्क्वायर -6x -7 = 0। सेट C है, एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करने जा रहे हैं, तो हम हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें तो x की स्क्वायर -6x -7 = 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो इसका रियल नंबर है वो निकाल लेने हैं। तो रियल नंबर इसके कौन से हैं, a = 1, b = -6 और c = 7। ये 3 a, b और c हमने निकाले हैं इस इक्वेशन में से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। और ये हमने लिखा a = 1, x की स्क्वायर के साथ वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू है, यानी कि सिंगल वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। b यानी कि b जो है यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक b है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है हमारे पास, x की स्क्वायर + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें से हमने जो है a, b और c निकालना होता है। जैसे ये देखें a यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से a आपने निकाल लेना है। फिर यहाँ पे b लिखा हुआ है, यहाँ से आपने b की रकम या वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे c लिखा हुआ तो यहाँ से आपने c की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह मैंने ये वैल्यू निकाली है।
a इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर के साथ 1 है तो हमने 1 लिखा है, b इज इक्वल टू एक्स के साथ -6 है तो मैंने -6 लिखा है, और c जो है c की वैल्यू जो है वो वहाँ पे -7 है, कांस्टेंट वैल्यू है तो वो मैंने यहाँ पे -7 लिख लिया है। तो उसके बाद आपने जो है फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, इसमें से आपने 2 सेट सोल्यूशन सेट निकालने होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सोल्यूशन सेट निकालते हैं, जबकि लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन सेट जो है वो एक ही होता है। तो इसमें भी 2 सोल्यूशन सेट आपके होंगे, यानी कि एक्स की जो आंसर होंगे वो 2 ही होंगे। तो एक्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b की स्क्वायर -4ac, इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है, डिवाइड कर देना है आपने 2a पे। उसके बाद आपने क्या करना है, -b की जगह पे आपने जो b की वैल्यू है वो रखनी है। तो यहाँ पे माइनस फार्मूले का आ गया, अंदर b जो है -6 है तो यहाँ पे -6 हम रख लेते हैं, प्लस माइनस का साइन वैसे रह जाएगा, b स्क्वायर -6 की 6 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो -4ac, 4a कितना है हमारे पास, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आप देखें तो c की वैल्यू -7 है। तो इसका स्क्वायर रूट आप लें और डिवाइड कर दें आप 2a पे। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी फार्मूले की, उसमें मैंने जो है वो रियल नंबर पुट करके क्या कर लिया, उसको आगे उसको हल किया। तो आगे इसको हल करते हैं आप। तो -6 है और इधर भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 6 जो है प्लस का आ गया, प्लस माइनस इधर आ गया हमारे पास। तो -6 है, ऊपर स्क्वायर है, 6 के इधर अगर माइनस की रकम है, ऊपर क्या है स्क्वायर है, यानी कि जुफ्त अदद है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर स्क्वायर को हल करें आप तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 36 बनता है। तो ये माइनस का नहीं, ये प्लस का 36 बनेगा, क्योंकि ऊपर क्या है जुफ्त अदद है। अगर यहाँ पे ताक अदद होता तो हमारे पास माइनस आता। तो यहाँ पे 2 जो है ऊपर है, इसलिए हमारे पास आंसर कितना आ गया 36, यानी कि प्लस का आ गया। उसके बाद आप देखें 7 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो 7 एक बार 7 ही आ गया। तो यहाँ पे उसके बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 को 4 के साथ, तो आपके पास कितना आ गया 28 आ गया। 28 प्लस का आ गया, माइनस प्लस का साइन हमारे पास यहाँ पे 28 आ गया। इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। उसके बाद डिवाइड कितने पे करना है आपने 2a, यानी कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ गया 2 ही आ गया यहाँ। उसके बाद हम इसको हल करते हैं, आगे देखें 6 प्लस माइनस 36 को जमा करें 28 के साथ तो हमारे पास 64 बन जाता है। 64 का स्क्वायर है हमारे पास और डिवाइड कितना है 2 है। उसके बाद आगे और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 6 प्लस माइनस 64 का अगर आप अंडर रूट निकालें स्क्वायर तो 8 बार 64 बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 64 का आप स्क्वायर रूट निकालें अपने कैलकुलेटर पे तो हमारे पास क्या है 8 आ गया। तो ये रैशनल नंबर है। अगर आपका स्क्वायर रूट जिसका नहीं निकल रहा वो इर्रेशनल होता है, ये रैशनल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 प्लस माइनस 8 डिवाइड बाय 2 आ गया। इसके बाद इसमें से 2x आपने निकालने हैं। तो 2x आप कैसे निकालेंगे, एक x इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज डिवाइड बाय 2 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 8 डिवाइड बाय 2। उसके बाद इसको आप हल करें आगे 14 और 14 को 2 पर डिवाइड करें आप तो हमारे पास x इज इक्वल टू 7 आ गया। दूसरी साइड आप देखें x इज इक्वल टू माइनस का 2 है, ऊपर माइनस का 8 है और 6 प्लस का है तो हमारे पास माइनस का 2 बच गया और नीचे 2 बच गया। x इज इक्वल टू इन दोनों को अगर आप ख़त्म करें तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट SS इज इक्वल टू 7, -1, ये हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह आपने इस सवाल को हल करना है, यानी कि
फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने हल करना है। पहले दो मेथड थे, एक उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो फैक्टराइजेशन तज्जीह के मेथड से आप हल करते हैं, दूसरा मेथड था हमारे पास वो क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, तीसरा मेथड हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी मदद से हमने इसको हल करना है। उसके बाद आपने ये दो सवाल मैंने और लिखे हैं, इनको आप हल करें। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 10 ना पाए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पिछले जो 9 तक हैं वो इजी हैं, आप खुद ही कर सकते हैं, इसी तरह के सवाल हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा है इसमें, तो वो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो आप देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 10, LX² माइनस MX माइनस N इज इक्वल टू 0। तो इसमें से सबसे पहले आपने A को निकालना है, A इज इक्वल टू L आ गया हमारे पास, ये देखें x² के साथ L लगा हुआ, तो L आपने लिख लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। उसके बाद देखें B इज इक्वल टू x के साथ M है, तो यहाँ पे आप M लिख लेंगे। उसके बाद C इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे उन्होंने क्या किया है, जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनको वहाँ पे लिखा है, जैसे रियल नंबर होते हैं, जैसे 7 हो गया तो यहाँ पे N आ गया है, तो इसके x के साथ यहाँ पे M है और इधर क्या L है, यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स ये यहाँ पे लिखे गए हैं। और अगर इधर देखें तो इधर इस सवाल में थे जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं वो लिखे होते हैं, 7, 6 और 1, इधर क्या है L, M और N है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू L, B इज इक्वल टू माइनस M और C इज इक्वल टू माइनस N, ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू माइनस B जमा नफी B की स्क्वायर माइनस 4AC का स्क्वायर रूट आपने लेना है और डिवाइड कर देना है आपने 2A पे। उसके बाद इसको हल करें आप, x इज इक्वल टू माइनस B की जगह पे आप यहाँ पे अब क्या रखेंगे, B की वैल्यू रखेंगे माइनस M, तो यहाँ पे जमा नफी B की स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे माइनस M का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप माइनस 4AC, A की वैल्यू कितनी है L है और C की वैल्यू कितनी है माइनस N, तो ये वैल्यू आपने रखनी है। उसके बाद डिवाइड करना है आपने 2A पे, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास L है, तो यहाँ पे हम L रखेंगे और इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगा लेंगे। उसके बाद आपने इसको हल करना है। इसको आगे आप हल करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस, अगर देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस M आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लस माइनस का साइन वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस M का स्क्वायर, यहाँ पे अगर देखें तो स्क्वायर अगर ऊपर जुफ्त अदद में स्क्वायर हो तो आपकी माइनस जो है वो ख़त्म हो जाती है, अगर ताक में हो तो माइनस रह जाती है। तो यहाँ पे M स्क्वायर है, तो M स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद आप देखें माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया हमारे पास, 4LN आ गया हमारे पास, 4LN हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है, स्क्वायर रूट हमारे पास ये आ गया और डिवाइड कर देना है आपने 2L पे। उसके बाद देखें आप इसमें M स्क्वायर प्लस 4LN ये आ गया, आप देखें तो इसमें प्लस हो सकता है, ये प्लस इसमें नहीं हो रहा, तो यहाँ तक आप देखें तो ये हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा जो है सोल्यूशन सेट यहीं तक कंप्लीट है। ये आगे हल नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास इंग्लिश की वैल्यूज आ गई हैं। तो यहाँ पे आपने इसी सवाल को यहाँ तक आपने ख़त्म करना है, यानी कि इसका सोल्यूशन सेट जो आपने निकालना है वो क्या आएगा आपके पास, SS इज इक्वल टू सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा M प्लस माइनस M की स्क्वायर प्लस 4LN का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2L। ये आपके पास क्या आ गया है, सोल्यूशन सेट आ गया, क्योंकि ये आगे इन दोनों में आगे वैल्यू जो है जमा नहीं हो रही, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट भी यही आएगा। ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाला सवाल था इस सवाल की निस्बत, इसलिए मैंने ये सवाल आपको हल करवाया है। तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है,
आपने इजीली इसको हल कर लेना है। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें, उसमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक इक्वेशन की दूसरी साइड पे दी गई है और दो वैल्यू इक्वेशन की इस साइड पे दी गई हैं। इनको कैसे हल करना है, तो हम हल करते हैं इसको। x + 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 2। तो इसको कैसे हल करना है आपने, सबसे पहले आपने जो x है बटे वाला जो नीचे लिखा हुआ है हमारे पास, वो आपने सबसे पहले ख़त्म करना है। तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे आप, सबसे पहले आप x को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। दोनों साइड इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने x के साथ क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करें आप, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x की स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू जो है आ गई वो है x की स्क्वायर। उसके बाद अगर आप देखें 1/x है, इसको मल्टीप्लाई करें आप x के साथ, तो x जो है वो x के साथ खत्म हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू जो रह जाती है वो 1 ही रह जाती है। उसके बाद देखें आप 2 को x के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2x क्या आ जाएगी, ये नई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी भी आपके पास दो वैल्यू हैं, आपके पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आप देखें ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी निकालनी है, उसके बाद आपने इसको हल करना है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम निकालते हैं, x² प्लस, अगर इसको आप दूसरी साइड पे ले आए 2x को, तो हमारे पास माइनस का 2x रह जाता है, इधर हम लिखेंगे -2x और प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी क्या आ गई, x² - 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x को हमने इस साइड पे लेकर आए हैं तो हमारे पास -2x आ गया। उसके बाद आपने इसको हल करना है। तो इसमें आप यहाँ तक हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ गई है, तो इसमें से आपने इजीली जो है वो a, b और c की वैल्यू रख के आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू ले लेते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। उसके बाद देखें b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 है। उसके बाद देखें c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, +1 है। तो हमारे पास a, b और c ये तीन वैल्यू आ गई हैं। उसके बाद हम इन तीनों वैल्यूज़ को है वो फार्मूले में पुट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को पुट करें, -b की जगह पे आप -2 रखें, तो यहाँ पे माइनस फार्मूले वाला आ गया और -2 के साथ जो है वो अंदर ही रखेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद प्लस माइनस हमारे पास वही साइन आ गया फार्मूले वाला। उसके बाद b² -2 का स्क्वायर आप निकालें। उसके बाद -4ac, 4 हमने वैसे का वैसे रखना है फार्मूले वाला। a हमारे पास कितना है, 1 है, और c कितना है आपके पास, c भी 1 ही है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट इसका लें, स्क्वायर रूट आप लगाएं ऊपर, उसके बाद डिवाइड कर दें आप 2a पे। 1 कितना, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 ही रखेंगे। उसके बाद इसको आप हल करें, ये देखें ये -2 है और माइनस इसके बट जो ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2 जो है वो प्लस का आ गया, प्लस माइनस हमारे पास इधर ही आ गया। उसके बाद -2 है, -2 का आप स्क्वायर निकालें तो आपके पास कितना आता है, 4 आता है, 4 प्लस का आएगा क्योंकि ऊपर आपका जुफ्त अदद में स्क्वायर है। उसके बाद देखिए आप 4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 4 ही आएगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट इसका आ गया, और डिवाइड कर देंगे आप कितने पे, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो आपके पास कितना आ गया, 2 ही आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप इसको हल करें, आगे देखें 2 प्लस माइनस हमारे पास आ गया, 4 में से 4 को निकालें तो आपके पास कितना आता है, 0 आता है। 0 का स्क्वायर रूट
डिवाइड बाय 2। 0 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 0 ही है। अगर 0 को हम दूसरी वैल्यू में जमा करें तो आपका पास आंसर जो है वो वही आता है। तो आप इसको क्या करें आगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 1 आ गया, डिवाइड बाय 2 कर दें। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज डिवाइड बाय 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसको आगे आप हल करें तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 और x इज इक्वल टू 2 को 0 के साथ जमा करें तो 2 ही आता है, और x 2 में से 0 को निकालें तो आपके पास 2 ही आता है। तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों को आपस में ख़त्म कर दें तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इनको आपने चेक करना है। अगर आपने इसको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया, तो इसको एक तरीका चेक करने का, तो जितने भी हमने मेथड किए हैं, पहले क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन का, कंप्लीटिंग स्क्वायर का, अब हमने किया क्वाड्रेटिक फार्मूले का, तो इसको चेक करने का एक तरीका है। तो आइए हम उसको तरीके को समझ लेते हैं कि कैसे चेक करते हैं कि आया हमारा आंसर सही है या गलत है। उसको मैं उस तरीके के बारे में आपको बताता हूँ, यानी कि पड़ताल का तरीका है, वो आपने कर लेना है। तो इसको मैं क्वेश्चन को जो है वो यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो इधर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। यहाँ से अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें सोल्यूशन सेट था 7 और -1। 7 और -1 का अगर आपने चेक करना है तो यहाँ पे लिखें बाय चेकिंग। ये आपने वैसे रफ अमल में कर लेना है, आपने ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता। बाय चेकिंग आपने चेकिंग कर लेना है कि हमारा आया सवाल सही है या गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² -6x -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें सोल्यूशन सेट इस सवाल कितने आए हैं, 2 आए हैं, 7 और -1। 7 और -1 को आप x की जगह पे रख के देख लेंगे कि आया हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत है। अगर इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो आपका आंसर सही है। अगर इक्वेशन की दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है वो गलत है। तो इसमें हम सोल्यूशन सेट एक है 7 और एक क्या है हमारे पास -1 है, तो हम इसको रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 7 को रख लेते हैं यहाँ पे। तो x की जगह पे हमने 7 को रखा, ऊपर आगे स्क्वायर हमारे पास -6x, x की जगह पे हमने 7 को रखा, -7 हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। 7 का स्क्वायर आप निकालें तो आपके पास कितना आ जाता है, 49 आ गया। 7 को मल्टीप्लाई करें आप 6 के साथ तो आपके पास कितना आ गया, 42 आ गया। उसके बाद -7 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे आप इसको सिंप्लीफाई करें, 49 है और -42 है और -7 है। तो यहाँ पे आप देखें 49 प्लस का है, -42 है और -7 है, इन दोनों को आपस में जमा करें तो माइनस का 49 बन जाता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 49 इधर आ गया हमारे पास, और अगर इन दोनों को आप ख़त्म कर दें तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है। यानी कि 49 में से 49 को निकालें तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, वो 0 ही आ रहा है। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि आपका आंसर जो है वो सही है। इसी तरह आप दूसरा जो आंसर है उस आंसर को भी इस इक्वेशन में रख के आप चेक कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास आंसर क्या था, x² -6x -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप -1 दूसरा आंसर है हमारे पास। तो -1 आप रखे हैं, -1 आ गया x की जगह पे, ऊपर स्क्वायर आ गया हमारे पास, -6 आ गया, x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया और -7 आ गया, इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है, 1 प्लस का आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर जो है वो जुफ्त होता है। अगर ताक में कोई ऊपर अंडर रूट दिया गया है तो वो आपका क्या आता है, वो माइनस ही आएगा।
तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस का, माइनस यहाँ पे -6 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो आपके पास कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। उसके बाद -7 आपका बाकी जो इक्वेशन में दिया गया वो आ गया इज इक्वल टू 0। 6 को जमा करें 1 के साथ तो आपके पास 7 आ गया, 7 - 7 इज इक्वल टू 0। 7 में से 7 को निकालें आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इस तरह आपको पता चल सकता है कि आपका आंसर जो है वो सही है। तो स्टूडेंट्स जो सवाल बाकी रहते हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.1 है, वो आपने क्वेश्चन नंबर 23 तक आपने कंप्लीट ही कर लेने हैं और बाकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 6 के वो सारे ही आपने करने हैं और MCQs वो भी आपने सारे ही करने हैं। उसके बाद आपने स्टैंड अप की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये 6 चैप्टर हमने पढ़े हैं। तो इन चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से दोबारा रिवीजन करनी है और इनको याद करना है आपने। तो डियर स्टूडेंट मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।